क्या लग रहा है, मोदी जी का बयान आया इसमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुश होगा अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैडम जी, मोदी जी माइंड वॉश करने में मास्टर हैं। अच्छा, माइंड वॉश कर रहे थे। यस यस यस। क्यों, कांग्रेस के जब सरकार थी 60 साल कांग्रेस ने राज किया, हाँ। तो पाकिस्तान को वो खुश हो या नाराज हो, उससे हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता, हाँ। देश को क्या फर्क पड़ता। वो तो मोदी जी ने एक राग अलापा हुआ, हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान, और कुछ है अंधे भगत हमारे देश में जो मोदी जी की बात को मान लेते हैं कि हाँ पाकिस्तान खुश हो जाएगा। अरे वो खुश हो दुखी हो, उससे हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा। हाँ। ये कांग्रेस को सिर्फ डिफेम करने वाली बातें हैं। 60 साल उन्होंने राज किया, देश बचा ही है ना। ये मोदी जी कह रहे हैं मंगलसूत्र बिक जाएंगे, हिंदूज की प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया जाएगा। अगर ऐसी बात होती तो 60 साल कांग्रेस राज करके गई, सारे हिंदुओं की प्रॉपर्टी लूट ली जाती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ माइंड गेम खेली जा रही है। मोदी जी माइंड गेम खेलने में ही इज द मास्टर ऑफ माइंड गेम। इन्होंने इतना लोगों के माइंड को हैक किया हुआ है कि जो मोदी जी कहते हैं वो इनके अंधे भगत मान भी लेते हैं कि हाँ मोदी जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता हमारा। ये देश सुरक्षित है, चाहे कांग्रेस के हाथ में हो, बीजेपी के हाथ में भी देख लिया कितना सुरक्षित था। पुलवामा अटैक हुआ और जो 300 किलो RDX पकड़ा गया था, हमारे 42 सैनिक मारे थे, उसका आज तक RDX कोई जांच नहीं हुई। RDX कहाँ से आया, कौन लेके आया, जबकि सतपाल मलिक जो इन्हीं के पार्टी के गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने गृह मंत्रालय को, होम मिनिस्ट्री को, अमित शाह जी को लेटर लिखा कि हमें आर्मी को डेपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो मुझे 10 हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। मगर इन्होंने उसकी एप्लीकेशन को डस्टबिन में डाल दिया। इन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी और 1 महीने के बाद वही अटैक हुआ। तो सतपाल मलिक जी ने क्लियर बताया कि ये प्री प्लान्ड अटैक था, हमारे फौजी मरे हैं और 300 किलो RDX निकला। कोई जांच नहीं हुई, क्योंकि जांच कैसे होती, इन्होंने खुद ही तो करवाया, तो जांच कैसे होगी। अच्छा, राहुल गांधी को अब शहजादा भी बोला जा रहा है, कह रहे पाकिस्तान के शहजादे हैं वो। मैडम जी, शहजादे वर्ड वो हर चीज़ पता क्या, मुस्लिम वर्ड से कनेक्ट करके उसको बेचारे बच्चे को डिफेम कर रहे हैं। वो इतना गलत है नहीं है, उसको कहते हैं पप्पू। वो मोदी जी से ज़्यादा लर्नेड है। मोदी जी तो कहीं टिकते नहीं है उसके सामने। ऑक्सफोर्ड स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का है, वेल एजुकेटेड। उसको जितनी नॉलेज है ना किसी को होगी नहीं। ये तो सिर्फ माइंड गेम खेलने में मास्टर है। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और वो कुछ भगत हैं जिनको चाहिए ही यही मुद्दे हैं। उनको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, उनको देश की तरक्की नहीं चाहिए, उनको करप्शन से कोई मतलब नहीं है। बस सही बात है, बस अपने फायदा, बस अपना फायदा चाहिए। पॉइंट वाली बात है। डेवलपमेंट हुआ नहीं, हुआ ना। देश में डेवलपमेंट दिख रहा है, देश में डेवलपमेंट दिख रहा है। डेवलपमेंट में पहले नंबर 1, मेरी बात सुनिए, ये लोग कह रहे हैं नंबर 1 धारा 370A हटाई गई, 35A हटाया गया। नंबर 2, आज सड़कें देखो हमारे हिंदुस्तान की, कितने रोड बढ़िया बन रहे हैं, कहीं भी चले जाइए आप। रेलवे का विकास देख लीजिए, गरीबों का कॉलोनियाँ देख लीजिए, हर चीज डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। आप यहाँ के शौचालय कितना डेवलपमेंट हुआ है, रेलवे बने, रोड देखिए रेलवे का निजीकरण कर दिया गया, ये डेवलपमेंट नहीं बताएंगे। ये जिस तरीके से जो कोविड सीड वैक्सीन लगवाई गई, उससे 52 करोड़ का जिस तरीके से मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा चंदा लिया गया, और वो वैक्सीन जो बैन कर दी गई उसको ज़बरदस्ती एक तरीके से कहा जाए लगवा दिया गया, क्योंकि अगर वो वैक्सीन आप नहीं लगाते हो, आपको ऑफिस में आप नौकरी नहीं कर सकते। अब वो वैक्सीन नहीं लगाते हो तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते हो, और आज वही वैक्सीन देखो खुद एक्सेप्ट करती है कंपनी कि भाई इससे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज हो सकते हैं। मेरी बात सुनिए, कौन सा खिलवाड़ किया गया हमें बताइए आप पहले। अब जाइए आप, इतने लोगों सुन लिया मैंने आपकी, उसका जवाब दे दे। अभी अगर मोदी जी नहीं होते तो आप ऐसे सुरक्षित नहीं खड़े होते जैसे आप सुरक्षित खड़े हैं। बिल्कुल देश सुरक्षित है मैडम, और वो विकास है जो आज दिन तक 70 साल में किसी भी नेता ने नहीं किया, किसी भी नेता ने, एक भी नेता ने। आज दिल्ली की हालत केवल बीजेपी नहीं है, इसीलिए हालत है। अगर कल बीजेपी आ जाए, देख लेना दिल्ली की हालत कैसे दौड़ती है। कह रहे देश सुरक्षित
अगर देश कितना सुरक्षित है समझ लो, देश कितना सुरक्षित है समझ लो। जब आज इलेक्शन का टाइम है, अब सुन तो लो सर, आपने बोल दिया, अब सुन भी लो। आज इलेक्शन का टाइम है, जहां मौजूद है सर, बोलने तो दो, अब कम से सुनना भी तो सीखो। जब तो कुछ पता लगेगा, सुनने भी तो दो। मेरी बात सुनिए, 12वें नंबर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज अर्थव्यवस्था हमारे पास हुई, वो हम तीसरी अर्थव्यवस्था में पहुंच रहे हैं। आज समझ में, अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे, ये विकास। हाँ, अच्छा, कर्जा कह रहे हैं इतना बढ़ पहुंच गया। रहे हैं जा करके। कर्जा भी तो बढ़ गया है साथ में। अब थोड़ी बहुत महंगाई तो बढ़ेगी, तो थोड़ी बहुत हल्की बहुत। सर का एक सवाल था, ये राहुल गांधी जी को शहजादा बता रहे थे पाकिस्तान से जोड़ के, तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो शहजादा देश में समता की बात करेगा, जो शहजादा देश में समानता की बात करेगा, हम उस शहजादा का वेलकम करते हैं। हम उस शहजादे का वेलकम करते हैं जो देश के विकास को आगे ले जाना चाहता है। हम उस शहजादे का स्वागत करते हैं जो देश में जातिगत जनगणना करा के देश का एक्सरा कराएगा। मोदी जी का बयान आया जिसमें साफ साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान के शहजादे हैं और अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान को खुशी होगी। ये मोदी जी ने कहा है ना। हाँ। ये जरा बोर्ड की तरफ फोकस करना। ये बताओ, आचार संहिता लगी रही है, कहाँ पे ये अलाउड है? पहले अपने चुनाव आयोग को देख लो, पाकिस्तान पहुंच रहे हो। हिंदुस्तान में लगने वाला चुनाव आयोग को देख लो जी। राहुल गांधी की फिक्र करनी छोड़ो। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हारने वाले हैं, इसलिए पाकिस्तान भी रोएगा। जब जो हार रहा होता है ना, इधर उधर की बात वही करता है। जो जीत रहा होता है वो सीधी बात कहता है, मुद्दे की बात कर। इसीलिए इस पे एक शेर भी है, इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। 10 साल से हमने जनता को लूटा ना, क्यों लूटा, उसका जवाब दो। अच्छा, मोदी जी तो अपने 10 साल के काम को कह रहे हैं कि सेवा काल है, हमने सेवा काल किया है। सेवा काल में अगर सेवा करी होती तो कोरोना के जो अभी वैक्सीन के ऊपर जो केस आया है, 1000 करोड़ का जो फाइन लगा है यूके के कोर्ट में, वो नहीं लगना चाहिए था ना, अगर सेवा भाव होती तो। 55 करोड़ रुपए में आपने इस देश की 140 करोड़ जनता की जिंदगी बेच दी। 3 रुपए से कम एक आदमी की जान की कीमत है और उनके वहाँ 10 लोग मरे हैं, तो वहाँ की कोर्ट ने 1000 करोड़ का फाइन ले लिया आपसे, आपकी कंपनी से। अच्छा, कांग्रेस के 60 साल को भी अब शासन काल बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि उनका जो था वो शासन काल था, हमारा सेवा काल था। बाहर के देशों में एक आदमी की जान की कीमत 100 करोड़ रुपए है और हमारे देश के अंदर 55 करोड़ रुपए आपने चंदे के नाम पे ले लिया और आपने उस वैक्सीन को यहाँ पे लोगों को दे दिया लगाने के लिए, उससे लोग मर रहे हैं। अकस्मात मौतें कितनी हो रही है, जितनी बार डॉक्टर कहते थे उस टाइम प्रूफ नहीं था, अब एस्ट्राजेनेका ने यूके कोर्ट में जाकर खुद बोला है कि हाँ जी इससे ब्रेन क्लॉटिंग हो सकती है ब्लड के अंदर, और यही चीज़ हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का कारण बनती है, ब्लड में क्लॉटिंग। अच्छा, मोदी जी लगातार संपत्ति लूटने का आरोप तो लगा ही रहे हैं कांग्रेस पे, अब ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपके पास 2 भैंस होगी तो उसमें से 1 भैंस कांग्रेस ले लेगी। देखो जी, अब तीसरा चरण का चुनाव आने वाला है, अब भैंसों तक पहुंच गए हैं। 7वें चरण का चुनाव आते आते वो गालियां भी गिनवाने लग जाएंगे, जैसे उन्होंने पीछे कर्नाटक में किया था। फिर 8वें चरण तक आते आते रोना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक नया वोट जिहाद जैसा टर्म यूज किया है मोदी जी ने, वोट जिहाद। कह रहे थे कि हमने लव जिहाद सुना है, लाइन जिहाद सुना है, लेकिन अब वोट जिहाद कर रहा है कांग्रेस। सारे मुसलमानों को कह रहा है कि मिलके कांग्रेस को वोट करो। वोट जिहाद, ये लग रहा है सुधीर क्लास 14 साल का क्लास से लग गया तिहाड़ी चौधरी से। अच्छा, जैसे वो हर जगह में जिहाद जोड़ते थे, हर लफ्ज़ क्या जिहाद जिहाद जिहाद, ये वैसे ही जिहाद एक नया सीखा मोदी जी ने। आजकल लग रहा था सुधीर चौधरी से क्लासेस लग रही हैं इनकी। अच्छा, मोदी जी अपने देश के फर्स्ट वोटर्स को कह रहे हैं कि जाके गूगल पे देख लो कि अभी 10 साल में देश कहां से कहां पहुंच गया और पहले क्या था। गूगल का डाटा मैनिपुलेटेड हो सकता है, आप जाके सर्च के अंदर किसी भी आइटम को, वही है ना, 100 बार झूठ को तो तेज से बोलो, 101 बार वो झूठ सच लगने लग जाता है। आप अगर उसके अंदर गूगल के अंदर अपना डाटा पैसे चढ़वाओगे कि मेरे को ऐसे चढ़ाना, वो तो पैसे लेके चढ़ा देगा, उसको क्या है। गूगल क्या एक सर्च इंजन ही है ना, उसमें आप पैसे देकर के जो मर्जी लिखवा लो। अच्छा, अब मोदी जी भी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जब संविधान को अपने सर पे लेके घूम रहे हैं हर जगह, जनता को डरा रहे हैं कि हम आएंगे तो संविधान हटा देंगे। मोदी जी नहीं कह रहे, आप एक कानून मंत्री ने कहा है, मोदी जी नहीं कह रहे। 26 जनवरी के दिन परेड के टाइम पे 1 घंटे बाद क्या बोला गया था,
इन्होंने खुद ने, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता है जिन्होंने बोला था, इन्हीं की सरकार में कार्यरत है, उन्होंने बोला था, विपक्ष ने तो नहीं बोला था। राहुल गांधी तो विपक्ष पे है ना जी। आप ही ने कहा था ना संविधान बदलने की जरूरत है। आपके नेता खुलेआम कहते हैं यार 400 ला दो हमारे को सीटें, हम देश का संविधान बदलेंगे। ये तो वो नहीं कह रहे ना, 400 सीटों की दरकार आपको है ना, जी। बदलना इसलिए आपको दरकार है ना। हाँ। 272 में तो सीट सरकार बनती है, 303 में भी सरकार बनी, आपको किसी ने हटा लिया, किसने कुछ कह दिया? आपको 400 क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए। जी।